अल्लाह उसको दौलत, इज्जत, रिज़्क, सेहत, जिंदगी, कामयाबी, वो जिंदगी की बरकतें देते हैं कभी सोच नहीं सकता। या उनसे पूछे जिन्होंने लिखा, या उनसे पूछे जिन्होंने बांधा, या उनसे पूछे जिन्होंने पाया, या उनसे पूछे जिन्होंने झोलियां भरी, या उनसे पूछे जिन्हें अता हुई है। और आपको इल्म है 26 मुहर्रम को जो तावीज जिसने भी लिखा, तावीज का कागज आपके पास मौजूद, लिखने का तरीका मौजूद, 26 मुहर्रम को जिसने भी लिखा, मैंने आज तक साल से अल्हम्दुलिल्लाह इस तावीज के बारे में बता रहा हूं। साल से इस तावीज के लिखने का नमूना और इसके लिखने का बाकायदा कागज भी दिया गया है। आप ये एक तावीज नहीं, कई भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं एक तावीज हो, जरूरी नहीं, या आप कई तावीज भी लिख सकते हैं, कई तावीज भी लिख सकते हैं। और इस तावीज में आपको कितनी बरकतें, कितनी नेमतें, कितनी सआदतें, कितनी अताएं, या उनसे पूछे जिन्होंने लिखा, या उनसे पूछे जिन्होंने बांधा, या उनसे पूछे जिन्होंने पाया, या उनसे पूछे जिन्होंने झोलियां भरी, या उनसे पूछे जिन्हें अता हुई है। ये वो तावीज है। 26 मुहर्रम को सुबह से लेकर शाम के दरमियान किसी भी वक्त में सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात, पहले हरफों में, फिर पूरी, फिर नीचे अपनी हाजत लिखनी है। एक आपको कागज दिया है, तावीज का नक्शा दिया है कि ऐसे लिखना है। एक साफ कागज दिया है, जिस साफ कागज के चारों तरफ सूरत तौबा के आखिरी 2 आयात के सारे हुरूफ लिखे हुए हैं। आप इस कागज को गौर से देखें, इसके चारों तरफ में ये हुरूफ लिखे हुए हैं, चारों तरफ। 26 मुहर्रम को ये नक्श घर के लिख के कोई फलदार दरख्त मिल जाए तो बेहतर है। अगर फलदार दरख्त नहीं मिलता, कोई सरसब्ज दरख्त मिल जाए, सुभान अल्लाह। अगर कोई सरसब्ज दरख्त भी नहीं मिलता, कहीं ग्रिल से, कहीं खिड़की से, कहीं पंखे से, कैसी ऐसी जगह से जहां लटक के हिलता रहे, और पूरी दुनिया के जितने हमारे मुखलिसीन हैं वो इसका प्रिंट निकाल लेंगे, इसका प्रिंट ले लेंगे, और इसका प्रिंट लेकर उसी पे लिख लेंगे। और वैसे भी हमने सोशल मीडिया पर इसके लिखने का तरीका डाल दिया है। और जिस दिन ये लिखना है ना, उस दिन इसको 40 दफा सुबह शाम, वरना 7 बार जरूर पढ़ लें। और इसका एक अमल है जो मैंने सदाबहार दिया हुआ है, लोग बड़ी तारीफ करते हैं, और उस अमल की मैं मुहर्रम के इन दिनों में तजदीद करता हूं। उस अमल की फिर तासीर देता हूं, उस अमल की फिर इजाजत देता हूं, हर मुहर्रम में इजाजत देता हूं। वो अमल है 40 दफा सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात पढ़ना। पता है ना आपको, जो अल्लाह से मनवाना है, जो उसकी करीमी से पाना है, जो उसके खजानों से लेना है, वो मिलता है। 40 बार सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात, लक़द जाअकुम रसूलन से आखिर तक, ये जो आयात हैं 2, ये सुबह शाम जो बंदा पढ़ता है, और उसका तसव्वुर मेरी नस्लों का, पूरे तस्बीह खाने के निजाम का, इसकी वुसअत का करता है, अल्लाह उसको दौलत, इज्जत, रिज़्क, सेहत, जिंदगी, कामयाबी, वो जिंदगी की बरकतें देते हैं कभी सोच नहीं सकता। इस अमल की आज फिर से इजाजत दे रहा हूं, फिर से तासीर जो बड़ों से इजाजत मिली, और फिर से इसको पढ़ने की तरतीब अर्ज कर रहा हूं। हर साल मैं इसकी इजाजत भी देता हूं, इसकी तजदीद भी करता हूं, और इसके बारे में करता हूं कि जो हर साल ये पढ़े, वो फिर मुहर्रम के इन्हीं अय्याम में अपने हाथों से इसका हदिया जरूर बांटें, कोई खाने पीने की चीज बांट दें। ये अमल भी मैंने आपको फिर से इजाजत दे दी, मुबारक हो। इस अमल को जरूर कीजिएगा और जिंदगी की तरतीब बना ले। 9 और 10 मुहर्रम को इस अमल को कभी ना भूलिएगा। एक और अमल मैं बताता हूं। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया। मैं बसरा में उनके पास हाजिरी मेरी हुई। एक शख्स हाजिर हुआ तो अर्ज करने लगा, शेख घर में फक्र और फाका है। लेकिन उसने जो पहले लफ्ज कहे थे वो लफ्ज कुछ और थे कि शेख मेरे घर में चींटियां और मकोड़े कीड़े नहीं हैं, तो इस बात की दलील है घर में कोई जरा ही नहीं गिरता, इतना फाका है।
मकोड़े जर्रे मेरे घर में नहीं है, मेरे लिए कुछ कीजिए, मेरे लिए कुछ कीजिए। तो सरकार का फरमान है, सरकार का फरमान है कि अच्छा ऐसा है कि कल आना। वो कल आया, उसने अपनी ज़बूहुल आली की दास्तान उससे बदतर सुनाई। कितने फाके हैं, घर में मशकीज़ा है वो भी फट गया है, उसको पैमल लगा लगा के थक गया हूँ, मशकीज़े में पानी नहीं रहता, मेरे घर में पानी का खतरा भी नहीं, मेरे घर में दाना भी नहीं, मेरे घर में जौ भी नहीं, मेरे घर में कोई पनीर भी नहीं, मेरे घर में कोई जैतून नहीं, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, फाकों से हैं। और फिर एक बात अर्ज की उस साहिल ने, शेख मैं आपसे इमदाद नहीं मांगने आया, दुआ मांगने आया, इमदाद मांगने नहीं आया, दुआ मांगने आया, मेरे दुआ फरमा दे और मुझे कोई दुआ बता दे। शेख ने सर झुकाया, फरमाया कल आना। उसने मायूसी की हालत में शेख के चेहरे पे नजर की, लेकिन अल्लाह के वली थे, उसे भरोसा और एतमाद था। और याद रखिएगा, जिसको मिला है एतमाद पे मिला है, और जिसको मिला है भरोसे पे मिला है, भरोसे में मिला। अगली दफा आया, अगले दिन आया तो खामोश बैठ गया, नहीं बोला और खामोश बैठा रहा। हजरत ने उसके कंधे से पकड़ के उसे अपनी तरफ मुतवज्जे फरमाया, फरमाया मुझे तेरे दर्द, तेरी तंगदस्ती, तेरी ज़बूहाली का एहसास है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं 3 दिन मुसलसल अल्लाह के अवामिर की तरफ मुतवज्जे हूं। 3 दिन मुसलसल मैं अल्लाह के खजानों में देख रहा हूं कि तेरे लिए कोई रिस्क का जर्रा है, कोई रिस्क का दरवाजा है, मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक दूर रोशनी नजर आ रही है, और वह है 10 मुहर्रम का, आशूरा का दिन। एक तेरे लिए रोशनी है, वो नजर आ रही है। अगर तू उस पे मुतमिन होता है तो फिर तेरी 10 नस्लों के लिए रिस्क के दरवाजे हैं। और फरमाया, सीने पे हाथ रख के फरमाया, हसन इस बात का अल्लाह की रहमत से गवाही देता है कि तेरी 10 नस्लों में रिस्क, वुसअत, बरकत के दरवाजे। जब उसने 10 नस्लों की बात सुनी, उसका सांस में सांस हौसला आया, और वो बेचारा जो मायूसियों में चला गया था, उसके अंदर कुछ जान और रमक आई। तो कहने लगा, हुजूर आप फरमाए मैं क्या करूं? फरमाया, रोजी कर, मेहनत कर, रोजी कर, मेहनत कर, और कुछ कमा, कुछ बचा, खा भी सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा आशूरा के दिन के लिए बचा, थोड़ा थोड़ा 10 मुहर्रम के लिए बचा। जब 10 मुहर्रम करीब आए तो यकम मुहर्रम को मेरे पास आ जाना, यकम मुहर्रम को मेरे पास आ जाना। कहा ठीक है। वो चला गया, यकम मुहर्रम से पहले वो आ गया। शेख ने देखा, पहचान लिया, उसे बिठाया, मोहब्बत दी, और मैं अब जितने पैसे तेरे पास हैं, तो उसने कहा चंद दिरहम है, और मैं बहुत हैं, चंद दिरहम ऐसा कर, घर वालों पे खर्च कर 10 मुहर्रम को, ये चंद दिरहम 10 मुहर्रम को घर वालों पे खर्च कर। क्योंकि आका का फरमान है, जो आशूरा के दिन अपने घर वालों पे रिस्क की वुसअत करेगा, आशूरा के दिन 10 मुहर्रम के दिन अपने घर वालों में को खुला रिस्क देगा और उन पे खर्च करेगा। एक रिवायत में है खुला, मफहूम अर्ज कर रहा हूं, एक में है खर्च, जितना तौफीक हो खर्च करेगा, तो अल्लाह जल्ला शान हो उसकी नस्लों को फक्र फाके से बचाएंगे, और अल्लाह उससे राजी होंगे, और उसके लिए जन्नत के वादे हैं। एक अगला मोती सुने, और आपको इंशाअल्लाह उसकी बरकतें मिलेंगी और उसकी खैरें मिलेंगी। अगला मोती जो है वो ये है कि हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, रसूलुल्लाह के चचा हजरत अब्बास, अहले बैत के बड़े शहंशाह सरदार, उनके बेटे अब्दुल्ला फरमाते हैं कि जब भी कोई नया कपड़ा होता तो 32 बार सूरत कदर उस पर छिड़क देते थे, पढ़ के पानी पे फूंक के वो पानी उस पे छिड़क देते थे, और फरमाते थे जो भी ये अमल करेगा, जब तक कपड़े का तार भी उसके जिस्म पे बाकी रहेगा, उसको जो चीजें मिलेंगी अब सुनते जाएं। नंबर 1 नजर बद से महफूज रहेगा, नंबर 2 जादू से महफूज रहेगा, नंबर 3 जमीनी आफात से, नंबर 4 सांप, कुत्ते, भेड़िए, बिच्छू से, नंबर 5 हाथ से दीन की आफत से, नंबर 6 आसमान की आफतों से,
अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएंगे। और यहां तक रिवायात है कि जब तक वो जिस्म पर कपड़ा रहेगा, तार तार कपड़े का उसके लिए दुआ करेगा और अल्लाह उसका रिस्क वसी कर देगा। सूरत इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन कद्र, सूरतुल कद्र, जब भी नया कपड़ा हो उसको पानी में पढ़ ले। कितनी बार? 32 बार। कितनी बार? 32, 32 बार उसको पानी पे पढ़ ले और उसको छिड़क के आप उस कपड़े को इस्तेमाल करें। इसका आसान तरीका मैं आपको बताऊं। इसका आसान तरीका वो ये है कि आप इस्त्री करते हुए जो स्प्रे वाली बोतल होती है उसके ऊपर पढ़ ले, एक ही दफा पढ़ ले 32 बार। जो स्प्रे वाली बोतल होती है उस पे पढ़ ले और उसी पानी को खत्म ना होने दे। पानी खत्म हो तो उसके ऊपर और पढ़ ले, वरना उसके अंदर पानी और बढ़ाते जाएं। एक ही दफा जिंदगी में पढ़ ले, बार बार पढ़ ले, बरकत बढ़ जाएगी। इसके बहुत तजर्बे किए। अच्छा, इसका एक और फायदा हुआ, अच्छे कपड़े मिलते हैं, आला चीजें मिलती हैं, नेमतें खत्म नहीं होती, आला कपड़े मिलते हैं और बहुत दिलपसंद चीजें मिलती हैं और दिलपसंद कपड़े मिलते हैं। इस रिवायत को सामने रखते हुए, मोहम्मद आले मोहम्मद की ये निस्बतें, इसको सामने रखते हुए मैंने एक और इसका तजर्बा किया और बेशुमार लोगों को बताया और साल हा साल बताया कि जब भी आपको कोई खाना मिले, साल का नया खाना, आम आया साल का नया खाना है, आड़ू उसका मौसम एक खास होता है, खुबानी इसका एक खास मौसम होता है, कोई भी आपको साल का नया खाना मिले, खरबूजा है, सरबूज है, या दुनिया की कोई ऐसी चीज मिले जो आपने नहीं देखी है, कमाल है खाने की, आखिरी दर्जे की महंगी है, आप सोच नहीं सकते, आप ये 32 बार उस पे पढ़ दें, फिर करिश्मे देखें। इस पे एक वाकया सुना। मैं मक्का मुकर्रमा में था तो मेरे साथ एक मुखलिस हैं, उन्होंने फरमाया कि एक अरब ने हमारी दावत की है, आप भी मेरे साथ चलिएगा। लाहौर के एक और बुजुर्ग थे, ये हमारे चुबुर्जी पार्क के, तो वो भी साथ थे, मैं भी था, कुछ और थे। तो उन्होंने फोन किया, हम चले हैं, मुझे भूख लगी है, ऐसा ना करना तुम कहना कि मेरी तकरीर करें, दुआ कराएं, वो तकरीर दुआ बाद में होगी, मुझे खाना खिलाओ फौरन, मुझे फौरन खाना खिलाओ। मेरे दिल में अल्लाह ने यह बात डाली, मैंने सूरत अलम नशरह पढ़ ली, मैं पढ़ता गया, अलम नशरह पढ़ता गया। अरब था, उसने बहुत से अपने मेहमान बुलाए हुए थे, बहुत बड़ा घर था। आखिर में उसने सबको एक बेहतरीन खुशबू की बोतल दी, उसने खानों की लाइनें लगाई हुई थी। यानी अरब में खाने ऐसे भी होते हैं कि आप देखेंगे कि पूरा बैल सामने जबा हुआ पड़ा है और पका हुआ नहीं है, ऐसे जबा हुआ है और खून भी बह रहा है। पूरा बैल जबा हुआ पड़ा हुआ है और जबा नहीं, खून भी नहीं बह रहा है, उसमें खून भी बह रहा है, उसमें खून भी बह रहा है, उसमें क्या बह रहा है? खून भी बह रहा है। और उसकी आंखें भी अभी तक वैसी की वैसे हैं, आंखें भी वैसी की वैसे। हैरान कौन बात है, ये क्या? पता चला खून जो बह रहा वो जेली है। कौन सी? किसकी? कस्टर्ड की। सुर्ख जेली नहीं होती, वो जेली है। और उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख हैं, वो भी जेली है और वो भुना हुआ है। उसका पेट खोलते हैं तो उसके अंदर से बकरे निकलते हैं भुने हुए, बकरों का पेट खोलते हैं तो मुर्गियां निकलती हैं भुनी हुई, मुर्गी का पेट खोलते हैं तो अंडे निकले हैं भुने हुए। अरब का शौक है। ऐसे दस्तरखान भी अरब के होते हैं। वो एक बहुत अच्छा दस्तरखान था। पता नहीं कितने साल पुरानी बात है, मैंने ये पढ़ा, यकीन जानिए उसके बाद अल्लाह की नेमतों की फरावानी, रिस्क की वुसअतें और बरकतें, अल्हम्दुलिल्लाह बाप दादा पर दादा से अल्लाह ने नेमतें दी हुई हैं, बाप दादा पर दादा से रब ने अता किया हुआ है, अल्लाह का फजल है। लेकिन उसके बाद नेमतें देखी, अकल हैरान रह जाए। हाँ, कोई चीज आपके बस में नहीं है। मैं बहुत बड़ी हस्ती हजरत अब्बास और उनके बेटे की निस्बत से
ये रिवायत आपको बयान कर रहा हूं। हमने मोहम्मद आले मोहम्मद की निस्बतों से दुनिया भी बनानी है, आखिरत भी बनाना है, रिस्क भी लेना है, सेहत भी लेनी है, राहत भी लेनी है, आफियत भी लेनी है, और इन्हीं से लेना है। और यही हमारी अव्वल है, आखिर है, अल्लाह और उसके हबीब के बाद यही सब कुछ है। मैंने कहा तो है, नमाज कितनी अहम चीज है। नमाज की हर रकात की अत्तहियात में आप एक दरूद पाक पढ़ते हैं, और उस दरूद की इब्तिदा मोहम्मद आले मोहम्मद के दरूद से होती है, और इंतहा अल्लाह के दो नामों से, इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाह के दो नामों से होती है। आप ये देखें कि दरूद इब्राहिमी कितनी ताकतवर चीज है, लेकिन आप वो पढ़ते हैं हर नमाज की अत्तहियात में। अभी मगरिब पढ़ी है तो मगरिब की अत्तहियात में दरूद इब्राहिमी पढ़ा है। और फिर मैंने आपसे अर्ज किया, दरूद इब्राहिमी की दो रिवायात हैं किताबों में। एक रिवायत है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, और दूसरी रिवायत है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। दोनों रिवायात ठीक हैं, और दोनों रिवायात जो हैं, दोनों रिवायात ठीक है। तो जब भी अल्लाह जवाब दस्तरखान हो तो सूरत अलम नशरा भूल गया, सूरत इन्ना अंजलना, अलम नशरा नहीं, इन्ना अंजल, सूरत कद्र मैंने पढ़ी उस अरब के दस्तरखान पे। आप कोई नेमत अगर आपको नहीं मिल रही, मिली है, तो आप सूरत कद्र पढ़ के देखें। नेमतों की बारिशें होगी, नेमतों की फरावानी होगी, और रिस्क वसी होगा, और गैब से अताएं होंगी। चाहते हैं या सारी उम्र तरसना चाहते हैं? तरसना चाहते हैं? नहीं तो इन हस्तियों ने हमारे लिए रिस्क वुसअत के दरवाजे खोले हैं। इन हस्तियों ने हमारे लिए अता, मेहरबानी और फजल और करम और शफकत के दरवाजे खोले हैं। ये इन हस्तियों की मेहरबानी है। अगर वो ये इल्म अपने पास रख के चले जाते, अगर वो ये इल्म अपने पास रख के चले जाते तो उन्हीं के पास रहता। हम तो इस इल्म तक ना पहुंच पाते। ये इल्म उन्होंने वुसअत से, सखावत से हमें अता किया, और उस वुसअत और सखावत से हम तक पहुंचा। हमें भी पता चला कि सूरत इन्ना अंजलना की क्या तासीर है। सूरत इन्ना अंजलना की बात चली मोहम्मद आले मोहम्मद की निस्बत से, तो एक बात और भी बताऊं, मैंने कई बार बताई, मजमा बहुत नया है, मैं चाहता हूं ये मोती आपको दे दूं। हमारे यहां लाहौर में यहां बंद रोड है, बंद इसलिए दरिया रावी बंद रोड है, बंद रोड। तो वहां एक गली में एक साहब हैं, अब भी वो एक दम करते हैं लाइलाज बीमारियों का। एक मखसूस वक्त में बैठते हैं, लोग आते हैं, दम करते हैं, लेकिन वो दम किसी को नहीं देते किसी को नहीं, वो दम किसी को नहीं देते। एक दफा दम किया, लोगों को, किसी को फायदा हुआ, बहुतों को फायदा होता है। बंदे ने पूछा क्या मांगते हैं? कहा मुझे उम्रा करा दे। उसने को मसला ही नहीं, मैं मालदार आदमी था, उम्रा के लिए भेज दिया। जब उम्रे पे जाने लगे तो अपने बेटे को वो दम देकर गए कि बेटा देखो लोग आएंगे तो ये दम करना। बेटे के जरिए मुझे दम मिला। एक हमारे शेख साहब हैं, उनको पीछे लगाया, उन्होंने दोस्ती लगाई, दोस्ती लंबी कहानी है, दोस्ती करते करते वो दम मिला। फिर मुझे जब दम मिला तो मैंने उसको अपने रिसाले में छाप दिया ताकि इंसानियत को नफा हो और लोगों को फायदा हो। और वो दम यही है कि जितनी भी दुनिया की मुश्किल बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, लाइलाज बीमारियां हैं, हेपेटाइटिस है, शुगर है, फला है, आप सिर्फ 3 दफा सूरत इन्ना अंजलना और 3 दफा सूरत इन्ना आतोइना कल कौसर पढ़ लें, और वो भी यही दम करते हैं। 3 दफा सूरत इन्ना अंजलना दम करते हैं और 3 दफा सूरत इन्ना आतोइना कल कौसर दम करते हैं। और ये दम करके वो लोगों को देते हैं, दम करके पानी भी उनको, उनके ऊपर भी दम, और जिसको भी दम करते हैं उसको फायदा होता है। और इसका भी अमल मैंने जिस वक्त से बताना शुरू किया है, इस अमल को जब से बताना शुरू किया है, मुझे इसके कमाल नताइज मिले हैं, हैरत अंगेज नताइज मिले हैं, बहुत ही ज्यादा बरकतें मिली हैं। ये सूरत इन्ना अंज़लना के कमालात। एक कमाल और भी बताता चलूं, जो वुजू के बाद एक बार सूरत इन्ना अंज़लना पढ़ेगा
اور اگر اہتمام سے پڑھے گا اس کی اینک ٹوٹ جائے گی، اتر جائے گی۔ نظر کا زبردست علاج ہے اگر اس کو توجہ یقین سے پڑھ